हेलो दोस्तों, कई लोगों ने सुना होगा कि आप में बहुत विकार है, इनको त्याग दो तो आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगी, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष पता नहीं क्या क्या मिलेगा। सुना होगा। तो आज का टॉपिक है ये, क्या एक इंसान सभी विकारों को त्याग सकता है? तो बात करते हैं, लेट्स टॉक। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो धर्म ग्रंथ है जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हीं में लिखा है ये सब कि यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं या धन कमाना चाहते हैं या फिर इस जीवन में सुख भोगना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे कई विकारों का त्याग करना पड़ेगा। यार, यह कोई चीज़ है क्या जिनका त्याग कर देंगे? क्या एक इंसान 100% विकार का त्याग कर सकता है, नहीं अपने बुराइयों को त्याग कर सकता है? मैं नहीं मानता, नहीं कर सकता। अरे भगवान नहीं बन जाना है, यदि कर दिया तो सोच के देखो, आदमी हो सकता है क्या? पहले तो दोस्तों ये देखते हैं, क्या ये विकार रियल में अपने बुराई है या बुराइयों की श्रेणी में आ रहे हैं? सचमुच सोच के देखो, नहीं, ये बुराइयाँ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये बुराइयाँ नहीं है। हाँ, यदि आप इनकी संख्या में इजाफा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब ये थोड़ी बुराइयों में आते हैं, मगर ये बुराइयाँ नहीं है एक इंसान की। जब एक इंसान इन पांचों चीज़ों का उल्लंघन करता है या अति करता है तभी ये विकार बनते हैं, वैसे विकार में नहीं आते। एक इंसान या एक मानव के लिए अपने सांसारिक जीवन को चलाने के लिए इन विकारों का होना आवश्यक रखता है। इनका एक अलग महत्व है, तो इनको विकार ना बोलकर हम एक बुराई बोल सकते हैं, मगर वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, यदि आप इन सब का उल्लंघन करते हैं तो बहुत बड़ी बनती है ये बुराई। बात करते हैं काम। काम के अभाव में पितृ ऋण से मुक्ति बिल्कुल ही नहीं मिल सकती अपने को। सब क्रोध को बुरा मानते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई उसकी अति हो जाएगी या बहुत ज़्यादा करेगा तो बुरा है, मगर क्रोध ही वह चीज़ है या वह शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, तो क्रोध भी आना जरूरी है। लोभ, लोभ भी एक आवश्यकता पानी। क्यों? लोभ के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, पारिवारिक तो निर्वाह बिल्कुल ही नहीं कर सकते, सामाजिक सामंजस्य बैठा ही नहीं सकते, तो लोभ होना बहुत ही जरूरी है। मोह, मोह के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक ये तो ऐसी चीज़ है जिसके बिना ये संसार नीरस हो जाएगा, चाहे माता पिता का प्यार हो, गुरुजनों का प्यार हो या परिवार का प्यार हो या फिर अन्य किसी प्रकार का। यदि आप में ये नहीं है तो आप परिवार बनाने के काबिल नहीं है, परिवार में रहने के काबिल नहीं है, तो मोह तो होना बहुत ही ज़रूरी है। अहंकार, अहंकार ये बुराई में हो सकता है, मगर अहंकार भी एक अभिमान ही होता है। अहंकार कब आता है? कब आता है? जब वह खुद कुछ होता है। यार, खुद कुछ होगा, खुद के पास कुछ चीज़ें होंगी तो अहंकार करना लाजमी है, और है उसके पास बकायदा तो करेगा वो। यार, अहंकार एक स्वाभिमान का रूप होता है, मगर क्या है, स्वाभिमान और अहंकार ज़्यादा जुदा नहीं है, मगर जुदा तो है ही है। तो अहंकार और स्वाभिमान में थोड़ा डिफरेंस है, मगर यदि अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है तो स्वाभिमान में बिल्कुल ही नहीं गिना जाएगा। इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति के लिए इन्हीं विकारों का त्याग करना होता है, मगर क्या हम इन विकारों के बिना रह सकते हैं? नहीं।
तो कोई भी व्यक्ति 100% इन विकारों के बिना नहीं रह सकता, और यदि रह रहा है तो उसका जीवन कोई मतलब का नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि अति ना होने दे, और धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति करनी है तो इन विकारों का त्याग तो करना पड़ेगा, मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप लेते हैं। और हो सके तो मैं यही कहूँगा, इनके चक्रों में ना फंसे। ये सिर्फ हमें बताने के लिए होते हैं कि बुराइयाँ हैं, मगर इनके बिना संसार का कोई मतलब नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।